बाद सी में ला दूंगा। फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन of the number of tails in tossing 3 coins। तुम लोग समझ गए करना क्या है कि नंबर ऑफ टेल्स क्या दिया गया है x, तो पहले बनाना है, फिर मीन निकालना है, फिर वेरिएंस निकालना, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, सब कुछ जो पढ़ाया एक ही सवाल में। विदाई समारोह सुख सन्नाटे शांति से भरा हुआ होता है नहीं। हमें मीन कैसे एक मिनट मीन दिखाएंगे किससे ये बताओ। EX से निकालने का तरीका लोगों का आपस में मल्टीप्लाई 0 इंटू में ये करेंगे तो 0, ये वाला करेंगे 3/8, अगला 6/8, उससे अगला 3/8, तो आ जाएगा 12/8, 4 से काटेंगे 3/2। दूसरा में निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस को किससे दिखाते हैं? वेरिएंस किस तरह से निकालने का तरीका, सिग्मा PI XI का स्क्वायर माइनस PI XI का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। तो अभी मैंने PI XI निकाला ना, कितना आया 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4, और XI के स्क्वायर का P से करना मल्टीप्लाई। तो पहले मैंने ऊपर लिख दिया XI का स्क्वायर 0 1 4 9, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे PI XI का स्क्वायर, PI XI का मल्टीप्लाई करा XI के स्क्वायर से, तो 0 इंटू में 1 0, एक गुणा में ये वाला 3/8, 4 इंटू में 3 12/8, और 9 इंटू में 1 9/8, तो 12 और 9 21 और 3 24/8। ठीक, आंसर निकल के आएगा 3/4। किस्मत से 3/3/4, बढ़िया। और इसका डेविएशन कैसे निकलेगा? सिग्मा निकालने का तरीका √3/4, 3 का रूट सबको पता होगा 1.7, और 4 का कितना होता है 2, तो आंसर है 0.865। ये आएंगे 3 आंसर। ये फिर भी एक उत्तम कोटि का प्रश्न था, इसका आंसर ठीक ठाक थे। अगला ऐसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत मिला देता हूँ, टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। Two cards are drawn from a pack of 52 cards, ठीक है। कंप्यूट द मीन एंड वेरिएंस एंड वेरिएंस वेरिएशन सब कुछ, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स का दिया गया तुम्हें x। दो पत्तों में कितने राजा होंगे? 0 1 या 2। बना पूरा सी में बनेगा पहली बार, तो समय लगेगा सी सॉल्व करना पड़ेगा संपूर्ण, बहुत टाइम टेकिंग सवाल है, 25 सवाल पेपर में आते हैं, तो वो अभ्यास पहले से करके रखो कैलकुलेशन का।
हाँ भाई, ये जीरो जीरो किंग यानी कौन से पत्ते आ जाए? 48 में से दो। ऊपर ये तो लगेगा, ऊपर लगेगा 48C2। उसके बाद में ये वाला क्या बनेगा? 4C1 इंटू में 48C1 और ये वाला 4C2। अब एक कोई दिक्कत कैलकुलेटर बैठा हो हमारे बीच में तो बताइए 52C2 का क्या बनता है नीचे? 1326। 26 × 50, 80 बैठेगा। 26 × 51 बैठेगा। अच्छा, 1326, ठीक है भाई। उसके बाद दोबारा से 1326 और तिबारा में 1326, ठीक है भाई। 48C2 का सॉल्व करेंगे तब तो आएगा ये वाला कितना? 24 × 47, 1100। इसमें से काटा नहीं होगा शायद, काट दिया तो फिर कट जाएगा ये। कोई बहुत बढ़िया रूप दिखाना फिर क्या आएगा मुझे। हाँ भाई, तब तक चलो 48 में इसका 196 गुणा में 2, 392, 82। इसका 4C1 इंटू 48C1 का 192। अच्छा, 192 पहले से ही बोल रहा था, ठीक है। और 4C2 का 6, ये कटेंगे, काटो। 6 से काट रहा सीधे, 6 देख के लालच आ गया। 6 से काट लो पहले, काट के सॉल्व कर रहे हैं। तुम समझो सवाल बनाने का रीजन, जब हम पेपर में इस चीज को पहली बार कर रहे हैं तो मन में कभी कभी ऐसा आता है कि यार जितना जीवन में पहले तो कभी करना नहीं, गलत तो नहीं कर रहा कहीं, इसीलिए काटे। छोटे वाले बहुत हिम्मतदार होते हैं, उन्हें अगर मैं मल्टी दे दूं ये वाला, इसको आता है, अबे आता है, लगे देंगे आपको मल्टी का कर लेंगे। तो वैसे हम काटे, इनको काट डालो पहले। 6 वाला कटेगा 1 में, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1। 6 से ये वाला 6 3 18, 6 दूनी 12 कौन में 2 2 1। और 6 से ये वाला 6 एकम 6, 5 2, 6 8 8, सही है। और 2 2 1, एक ना, इसे कट गए। 188 में 221, 32 में 221, 1 में 221। अब भैया मीन निकालते हैं। मीन जीरो का इससे करेंगे तो 0, इसका इससे करेंगे तो 32 में 221, और 2 का उससे करेंगे तो 2 में 221 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 में 221, ठीक है जी। अब इसका वेरिएंस निकाल दो, नहीं हिम्मत और कर लो, निकाल दो। देखो पहली बात, वेरिएंस निकालने के लिए हम लोगों को सीधे पता है कि ये तो आ जाएगा पीछे 34 में 221 का स्क्वायर, और आगे वाला सॉल्व करो। तुम पीछे सॉल्व मत करना, लाल मत करना, बस आगे वाला निकाल के बता दो कि क्या बनेगा। मैं अगला सवाल दूंगा ठीक ठाक सा। 34 का स्क्वायर कर लिया होगा तुमने, तो आगे वाला बता देगा। अच्छा, 216 बॉन्ड में 1326। अच्छा, निकाल दूंगा। एक बड़ा मार्क करवाने हैं मुझे, तुम देखते हो। ठीक है, लास्ट 2 मिनट और, अगले सवाल पे आ जाऊंगा मैं।
हाँ भाई, पहला प्रश्न फाइंड करेंगे के, दूसरा प्रश्न फाइंड करेंगे मीन। बस दो ही बहुत है, निकालो। अब इसका मीन यानी कि डी ऑफ एक्स क्या निकल के आएगा, 0.5 बटे में 3, 1 बटे में 9, 3 बटे में 9 और 2 बटे में 9। यानी कि जब डी ऑफ एक्स की वैल्यू निकाली जाएगी 1.5 प्लस 6 अपॉन में 9, आंसर 7.5 अपॉन 9। चलिए काटा पीटा कर दिया होगा तुमने कुछ है तो कुछ और ज्यादा है, 11.3 है। अच्छा मैंने ये 1 अपॉन कम लगा दिया, 1 अपॉन 3 आएगा, 1 अपॉन 3 यानी कि 1 पॉइंट, ये 4.5 प्लस 6, 4 से तो पूरे आएगा ऊपर है ना, तो फिर ये बन जाएगा 2.5 का 3 और 7.5 प्लस के 4 का, यानी 11.5 अपॉन में 9। ठीक है, ये वाला करें 148। Two bad eggs are accidentally mixed with 8 good eggs, नहीं 10 good eggs, 2 खराब अंडे 10 अच्छे अंडों के साथ में मिल गए गलती से। गलती कुछ नहीं है, सवाल बनाने के लिए मिला देते हैं ये। उसके बाद में 3 eggs are drawn, 3 eggs are drawn। ठीक, तो compute the mean of number of bad eggs। बनाओ पहले खुद से और फिर आंसर निकालें। बैड एग का मीन निकालें ध्यान से। कुछ हिसाब किताब बन गया। पहले ये बताओ, अगर 0 बैड है तो तीनों कैसे हैं? सही। तो ऊपर क्या आएगा फिर? या बोलो यहाँ क्या आएगा? 10C3। यहाँ पे एक खराब लेना है तो 2C1 मल्टीप्लाई में 10C2, दोनों खराब होने चाहिए। 2C2 मल्टीप्लाई में 10C1। अच्छा काम की बात ये, 12 से 3 का आंसर क्या बना? 120, 220। आपस से इसका 220 और इसका भी 220। अच्छा ये वाला बताओ, 10 से 3 का आंसर 120। इस वाले का आंसर 90 और इस वाले का आंसर 10। इसको काट देते हैं तो बन जाएगा 11। मत काटो, सही आंसर ऐसे निकल के आता, मत काटो। 0 उड़ा दो बस, नेक हल्के की चटाई कर दो बस, काटो मत। तो ये वाला बन जाएगा 12/22, जबकि ये वाला बनेगा 9/22 और ये वाला बनेगा 1/22। मीन क्या बना? 11/22, 1/2 है। सही है। अगला करें। अगला बस तुम्हें ये बनानी है, टेबल बनानी है। जो टेबल बना देगा उसको पूरे में से पूरे नंबर 149। Find the probability distribution of maximum of two scores obtained when a die is rolled. When a
डाई इज रोल्ड, व्हेन ए डाई इज रोल्ड ट्वाइस, कितने बनेंगे सैंपल स्पेस में कुल लोग 36। तो भाई मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा कि मीन निकालना है, तो बस इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना मात्र, तो मीन लिखा कर मुझे नहीं करवाना हो। पहले सभी लोग काम करें, 36 के 36 लोग लिखे सैंपल स्पेस में, और पूरा प्रश्न ध्यान से देखें कि तुम मतलब ही नहीं समझ पाओगे कि मतलब क्या कह रहा है। तो पहले ये करें, पहले सभी लोग 36 लिखें, 36 लिखे जाते हैं पहले वो लिखो, उसके बाद समझना। मैं भी लिख रहा हूँ, उसके बाद समझा नहीं सकता स्केल को। मुझे बस ये बताओ इसमें आएगा क्या है, इसमें है क्या? बात ये कि अगर ये सवाल पेपर में आ जाए और तुम मुझसे पेपर में आगे पूछा इसका क्या मतलब है, तो बता भी दो साफ साफ, इसका ये मतलब है, इसमें ये वाले लोग उठा, वो भी आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि हमने जीवन में कभी पहली बार देखा नहीं। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम ऑफ द टू नंबर्स इज ऑब्टेन्ड, ये लिखा है ना, मैक्सिमम ऑफ टू स्कोर्स ऑब्टेन्ड। मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये कि ऐसा कितनी बार हुआ कि 6 से बड़ा कोई नहीं था उसके साथ, ऐसा कितनी बार हुआ कि 5 से बड़ा कोई नहीं है, 5 सबसे बड़ा है, ऐसा कितनी बार हुआ कि 4 से बड़ा नंबर नहीं आया था। मुझसे कोई पूछे साहब इसका मतलब ये है, तो बड़े बड़ों को उठा के रखते, दिमाग में बात ही नहीं पहुंचेगी कि आखिर है क्या चीज, इसलिए अंतिम प्रश्न है ये, मतलब अंतिम क्या है, इसके बाद एक और होगा, तो बात समझो शांति से। जैसे कि पहले ये ढूंढे कि ऐसी कितनी जगह है जहां पर 5 से ऊपर कोई नंबर नहीं है। 5 की फैमिली देखते हैं, 5 सबसे बड़ा आदमी है, कौन जगहों पे 5 से बड़ा कोई नहीं है, ये इनमें बड़ा कौन है 5, इन दोनों में बड़ा कौन है, इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा कौन है 5, 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 इसमें 5, इसमें 5। ये वो केस है जहां पे 5 की चलती है, यहाँ 5 बड़ा है, यहाँ 5 की चलेगी, यहाँ कितनी चलेगी 6 की। वैसे करके वापस से सवाल है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे बस 4 की चलती है, 4 बड़ा आदमी है, ऐसी कौन सी जगह पे है? यहाँ पे 4 की चलती है जी, ये वो फैमिली है जहाँ पे 4 की चलती है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वो जगह कहाँ, कौन से इनमें 3 सबसे बड़ा आदमी है, भाई ये वो जगह है जहाँ पे 3 बड़ा आदमी है। वो कौन से स्थान है जहाँ पे 2 बड़ा आदमी है, ये वो वाले स्थान है जहाँ पे 2 बड़ा आदमी है। और वो कौन सा, एक की कहाँ चलती है, बस एक ही जगह चलती है, यहीं पे मात्र। तो बस मैं यही बताता हूँ, 1 की कहाँ चलती है, 2 की कहाँ चलती है, 3 कहाँ बड़ा आदमी है, 4 कहाँ पे बड़ा आदमी है, 5 कहाँ पे और 6 कहाँ पे है। तो ध्यान सवाल का जवाब दो, एक बड़ा आदमी कितनी जगहों पे है, यानी 1/36। 2 है बड़ा आदमी कितनी जगहों पे, 3/36। 3 है बड़ा आदमी कितनी जगहों पे,
3 बड़ा आदमी कितनी जगहों पर है? 5 जगहों पर, यानी कि 5/36। 4 बड़ा आदमी कितनी जगहों पर है? 7 जगहों पे, यानी 7/36। 5 है बड़ा आदमी, 9/36, और 6 है सबसे बड़ा आदमी, क्या है 36। तो तुम खुद सोचो यार, ये बात मैं तो बिना इसको लिखवाए और मैं कितनी हिंट दूं, तो मैं समझाऊंगा कैसे? थोड़ा खेल खतरनाक है, इसलिए तो छांट के दिखाया अलग से कि सब मैक्सिमम नंबर उनमें दोनों में से कौन है। मैक्सिमम 5 कितनी बार है? बड़ा आदमी 5 कितनी बार है? बड़ा आदमी 6 होना चाहिए, बड़ा आदमी 4, बड़ा आदमी 3, 2 और 1। तो ध्यान से उत्तर को लिखें। छठा हुआ सवाल, इसका फिर मेन में आपको कुछ भी पूछ ले, अब क्या बचता है? मेन तो वही है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगी, उसके ऊपर तो कुछ नहीं है। ठीक है, अगला सवाल 150। A pair of fair die is rolled, die is rolled। ठीक है जी। उसके बाद में क्या होता है कि तुम्हें बनाना है वही डिस्ट्रीब्यूशन ही बनाना है। मीन वेरिएंस लिखा है, इसमें तो निकलवाऊंगा नहीं मैं तुमसे। फाइंड द probability distribution of distribution of x which denotes minimum of the two numbers appear, minimum of two numbers appear, two numbers appear। ध्यान से, मिनिमम ऑफ 2 नंबर appear, बिल्कुल वही भाषा बस पलट दी गई है। जानबूझ के लिखने का रीजन तुम क्वेश्चन करते टाइम पे समझ गए होगे, या सही गलत दिखा दिया है सवाल, वरना तो कंफर्म है कि हम फंसी जाते हैं निश्चित रूप से। मैं तुम्हारे करने के लिए समय देता हूँ, सोचो ध्यान से। मिनिमम का क्या मतलब है, अभी नहीं समझ में आता, ऐसे इसीलिए छांट के निकाले गए। मिनिमम का मतलब है 1 छोटा होना चाहिए, 2 छोटा होना चाहिए। ऐसे कितने केस में 1 छोटा है? कौन से लिए? ये 1 छोटा है ना, इन दोनों में 1 छोटा होना चाहिए, इसमें भी 1
छोटा है, इसमें भी वन छोटा है, वन छोटा, वन छोटा, वन इसमें भी छोटा है, इनमें भी छोटा है, इनमें भी छोटा है, इनमें भी छोटा है। अच्छा, ये लिया जाएगा कि ये भी लिया जाएगा, इक्वल टू लेस देन लिया जाएगा। अच्छा, ये वाला ले लो, यहाँ पे तो वन छोटा है, वन ही नहीं है भाई यहाँ पे। छोटा वन अपने पड़ोसी छोटा होना चाहिए, चाहे दो से छोटा हो एक, चाहे एक से छोटा हो दो। वन ही नहीं है, वो थोड़ी लेगा, सब छह छह ले लो, वन छोटा होता है छह और छह से। हाँ, वन भी तो होना चाहिए। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या बनेगा, 11/में। और तुम्हें पहला आंसर मिलते तुमने इसकी सवाल की डेट मार दी होगी, तुमने पलट दिया होगा सब। 11 के बाद 9 के बाद 7, 7 के बाद 5 3 1, और नंबर लगा दिए होंगे सारे वापस से। ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे 2 छोटा आदमी है, तो जिन जगहों पे 2 छोटा है तो जगह ये रही, 1 2 3 4 5, 2 छोटा है इन सारी जगहों पर, तो आंसर निकलेगा कितना, 9/36। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर 3 छोटा आदमी है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7/36। ऐसी जगह है जहाँ पर 4 छोटा है, 1 2 3 4 5, यानी 5/36। ऐसे स्थान जिस पर 5 छोटा आदमी है तो वो 1 2 3, यानी 3/36, और जहाँ पर एक ही आदमी बचा 1/36। ठीक है, अब इसमें मीन और वेरिएंस निकलवाना फिजूल की बात है, इसीलिए इस चैप्टर को मैं इस जगह समाप्त कर देता हूँ। क्या डेट है आज, तो मतलब इसको 18 दिन होगा चैप्टर को। अपन लोग अब चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे मंडे को, ध्यान रखना। ठीक है, चलो।